भगवान की छवि अपने हृदय में बसा लो और एकांत में, एकांत मतलब आपका बिस्तर एकांत है। कमरे में जब आप सोने जाओ तो बिस्तर में बैठ जाओ, सोने के पहले बिस्तर में बैठो और बैठ करके 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा भगवत चिंतन किया करो। अपने बिस्तर में गीता रख लो, अपने बिस्तर में रामचरितमानस रख लो बढ़िया पवित्र जगह पर और पढ़ो, 20-25 चौपाइयां पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस इत्यादि पुराण इत्यादि भागवत इत्यादि ग्रंथ पढ़ो। पढ़ करके और फिर उसको बंद करके फिर उस जो पढ़ा है उसका चिंतन करो, मनन करो और फिर अपना पूरा ध्यान पूरा मन भगवान के चरणों में, बिहारी जी की छवि में। बिहारी जी की आंखें कैसी हैं, बिहारी जी के बाल कैसे हैं, उनका मस्तक कैसा है, उनकी मुस्कान कैसी है, उनके अधरों पे बांसुरी कैसी रखी है, उनका टेढ़ा सा पाँव कैसा है, उनके पाँव में बंधी पायल कैसी है। एक एक अंग का ध्यान करते जाओ, आनंद आता जाएगा। भगवान का एक एक अंग ध्यान करने योग्य है। भागवत जी में कपिल देवहूति संवाद जो है, भागवत जी में देवहूति संवाद, कपिल देवहूति संवाद, इसमें भगवान के एक एक अंग का ध्यान कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को कराया है। माँ अब नेत्र बंद कर लो, अब देखो बिहारी जी के नेत्र कैसे हैं, बड़े मोटे मोटे हैं ना, हाँ हाँ बेटा दिख रहे हैं। अब जरा उनकी नाक देखो कितनी सुंदर उनकी नासिका है, हाँ हाँ दिख रही है। अब जरा उनके होंठ देखो, उनके अधर देखो, उनके होंठ कितने सुंदर हैं, कितने छोटे से हैं, कितने पतले से हैं, कितनी सुंदर उनकी मुस्कान है, कितने सुंदर उनके होंठ हैं। अब ठाकुर जी के गालों को देखो, उनके गाल कितने सुंदर हैं, उनकी मुस्कान के साथ वो गाल कितने सुंदर लगते हैं। अब उनके गले पर दृष्टि डालो, उनके गले में सुंदर सी माला बंधी हुई है, सुंदर सा श्रृंगार है, उनका कंठ कितना सुंदर है। अब भगवान का वक्षस्थल देखो, भगवान का हृदय कितना सुंदर है, सुंदर सी वैजंती की माला, गुलाब की माला, मणियों की माला पड़ी हुई है। अब ठाकुर जी के पेट को, उदर को देखो, ठाकुर जी का पेट कितना सुंदर है। अब और नीचे ठाकुर जी की कमर को देखो, कमर में बंधी करधन कितनी सुंदर है, करधन का चिंतन करो, भगवान की कमर का ध्यान करो, उसके नीचे भगवान के घुटनों का दर्शन करो, उसके नीचे भगवान के चरणों का ध्यान करो, फिर चरणों में उनके नख का ध्यान करो, उंगलियों का ध्यान करो। भगवान के चरणों को बस देखते जाओ, उनके संपूर्ण शरीर का ध्यान करो। यही है भगवत प्राप्ति का साधन।